अब आती है बात ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को याद रखें कैसे। अरे ये सब क्या बता रही हो, हमें तो ट्रिक बता दो भाई, हम तो ट्रिक के लिए आए थे, हम तो ट्रिक का इंतजार कर रहे थे। ट्रिक क्या है हमारी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली दो वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10th का, और उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़े थे। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। साइन ए पढ़ा था हमने, कॉस ए पढ़ा था एंड टेन ए पढ़ा था। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर एंगल चेंज हो जाए तो जिस भी एंगल के साथ हमें फाइंड करनी है साइन और कॉस और टेन की वैल्यूज़, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। और टेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि टेन एक्चुअल में आता कहाँ से है। टेन सब देखते हैं कि हाँ टेन इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन आता कहाँ से है टेन, तो ये भी हमने पढ़ा था। आज हम तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और पढ़ने वाले हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा के बारे में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक, यानी कि सारे के सारे रेशियोज जो है उसको याद कैसे करते हैं, वो उसकी भी ट्रिक आएगी लास्ट में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोसेक थीटा से। कोसेक थीटा या फिर कोसेक ए, थीटा या ए जो है वो सेम ही चीज़ हमने एज्यूम कर ली थी, शुरुआत में ही एज्यूम कर ली थी हमने। यहाँ पे एज्यूम कर लिया था एंगल ए यानी कि थीटा होता है, तो इसलिए मैं ए को थीटा मान ले रहा हूँ। कोसेक थीटा या फिर कोसेक ए, जिसकी फुल फॉर्म होती है कोसेकेंड ऑफ एंगल ए। कोसेक थीटा क्या होता है। कोसेक थीटा होता है हमारा एच अपॉन में पी, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है जी, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब एक चीज़ देखो, साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब कोसेक थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा तो इसका उल्टा ही हो गया भाई। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस यहाँ पे है, कोसेक थीटा हो गया हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी कि कोसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब भाई उसका उल्टा कर दिया हमने। साइन थीटा की वैल्यूज थी पी अपॉन एच, कोसेक थीटा की वैल्यू है एच अपॉन पी, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। एकदम से उल्टा कर दिया तो हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई। मान लो साइन थीटा की वैल्यू है 1/2, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1 यानी कि 2। मान लो साइन थीटा की वैल्यू है 3/4, कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/3, यानी कि इसकी जो ये वैल्यू है साइन थीटा की, वही वैल्यू उल्टी हो जाएगी और हो जाएगी कोसेक थीटा की। अच्छा, साइन थीटा को हम कोसेक 1 कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है जी, ये हो गया कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 साइन थीटा, या फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ रेशियो में आ जाओ। फिफ्थ रेशियो क्या है, फिफ्थ रेशियो है हमारा सेक थीटा, सेक थीटा या फिर सेक ए। उसकी फुल फॉर्म है सेकेंड ऑफ एंगल ए। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है हमारा, सेक थीटा होता है हमारा एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। अब एक और चीज चेक करो, कॉस थीटा क्या होता है हमारा, यहाँ पे कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अरे यहाँ पे सारे सारे उल्टे आ रहे हैं, अब तो ये सारे रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज उल्टे उल्टे आ रहे हैं। हाँ जी, उल्टे ही उल्टे आ रहे हैं, कोई बात नहीं। ये सेक थीटा हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, यानी कि कॉस थीटा का वो रेसिप्रोकल है। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू हो गई मान लो 3/4, तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4/3, यानी कि उसकी उल्टी हो जाएगी वैल्यू सेक थीटा की। तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है सेक थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं,
1/sec थीटा, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब भाई, रेसिप्रोकल का मतलब 2 है। 2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/2। 5/6 है, 5/6 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 6/5। तो इसी तरीके से सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो सेक थीटा की वैल्यू हो गई हमारी h/b। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो में चलते हैं। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट रेशियो यानी लास्ट रेशियो पे, कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है हमारा कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। कॉट थीटा होता है b/p यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। हमने चेक किया था टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि कॉस थीटा तो कॉट थीटा तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो गया, टेन थीटा का उल्टा हो गया कॉट थीटा। ठीक है, टेन थीटा की कोई भी वैल्यू आएगी उसका उल्टा कर दो, हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से ऊपर हमने देखा था कॉस थीटा की जो भी वैल्यू आएगी उसका उल्टा कर दो, सेक थीटा की आ जाएगी। उसी तरीके से हमने देखा था साइन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी उसका उल्टा कर दो, कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, यानी कि उसका रेसिप्रोकल है ना, इसलिए इसका मतलब कॉट थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से टेन थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। ये चीज़ जो है वो सारे रेशियोज इनवर्स हो गए यानी कि उल्टे हो गए। तो ये तीन रेशियोज याद करने की ज़रूरत है आपको, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और उसके बाद तो सारे रेशियोज उसके उल्टे ही हो जाते हैं। ठीक है, अब आती है बात ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को याद रखें कैसे। अरे ये सब क्या बता रहे हो, हमें तो ट्रिक बता दो भाई, हम तो ट्रिक के लिए आए थे, हम तो ट्रिक का इंतजार कर रहे थे। सो ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक हमारी सिंपल सी है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ट्रिक है हमारी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहाँ पे ये हो गया हमारा साइन थीटा, ये हो गया हमारा कॉस थीटा, एंड ये हो गया हमारा टेन थीटा। हो गया नहीं? साइन थीटा क्या होता है? p/h। कॉस थीटा क्या होता है? b/h। टेन थीटा क्या होता है? p/b। तो ये सिंपल सी ट्रिक हो यहाँ पे हो गई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब इसको उल्टा कर दो, पहले ऊपर से नीचे देख रहे थे, अब इसको नीचे से ऊपर देखो। नीचे से ऊपर हो गया h/p यानी कि कोसेक थीटा। नीचे से ऊपर देखो h/b, h/b क्या होता है? सेक थीटा। नीचे से ऊपर देखो b/p, b/p क्या होता है? कॉट थीटा। यानी कि जो भी यहाँ से है उसका उल्टा क्या हो गया? कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। सो ये हमको पहले ऊपर से देखना है, साइन थीटा p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b। अब फिर नीचे से देखना है तो h/p, h/b एंड b/p, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। इसकी सिंपल से ट्रिक बता ही दी है मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये हो गई हमारी ट्रिक, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यहाँ से ये आपको इजी तरीके से याद हो जाएगी। आपको कुछ नहीं, PBP HHB से याद कर लेना है, और उसको कभी भी आपको फॉर्मूला लगाना पड़े, कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट करने पड़े, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करने हैं। अब एक छोटी सी चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछ लेता है वो चीज़, और हमको लगता है कि बाहर से पेपर आ गया, बाहर से वो आ गया, बाहर से क्वेश्चन आ गया, लेकिन वो NCERT से ही होता है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। क्या है वो क्वेश्चन या फिर क्या है वो चीज़? वो चीज़ है द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए नेवर एक्सीड्स 1। मतलब इसका साइन ए और कॉस ए की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। वेयर एज द वैल्यू ऑफ सेक ए और कोसेक ए
इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब सेक ए और कोसेक ए की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 के इक्वल होगी या फिर 1 से ज़्यादा होगी। कैसे हो गया भाई ये सब? ये क्या हो गया? ये कैसे, ये कहाँ से आ गया ये चीज़? देखो सिंपल सी बात है, साइन की वैल्यू क्या होती है? पी अपॉन एच। कॉस की वैल्यू क्या होती है? बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब चेक करो, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड, लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो चाहे परपेंडिकुलर जितना भी हो, चाहे बेस जितना भी हो, हाइपोटेन्यूज तो उससे बड़ा ही होगा। मान लो 4/7 है, ये वैल्यू है, परपेंडिकुलर 4 है एंड 7 जो है हाइपोटेन्यूज है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी। यहाँ पे अगर 6/3 ले लिया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमेशा वैल्यू उसकी ज़्यादा ही होगी क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है। ठीक है, यहीं पे वही चीज़ वो लिखा है, वही सेम चीज़ कॉस में भी अप्लाई होगी। वही चीज़ वो लिखा है उसने, द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए नेवर एक्सीड्स 1। 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं होगी। इसी तरीके से अब यहाँ पे नेक्स्ट चेक करो, सेक की वैल्यू क्या होती है? हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, यानी कि एच अपॉन बी। कोसेक की वैल्यू क्या होती है? हाइपोटेन्यूज अपॉन में पी, यानी कि एच अपॉन पी। अब चेक करो कि हाइपोटेन्यूज तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसका मतलब बेस या परपेंडिकुलर जितना भी हो ज़्यादा वो हाइपोटेन्यूज को क्रॉस नहीं करेगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होगी ही। मान लो हाइपोटेन्यूज 13 है, बेस जो है वो 6 है, यानी कि बेस एंड परपेंडिकुलर जितना भी हो हाइपोटेन्यूज उससे ज़्यादा बड़ा ही होगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगी वैल्यूज़। 7 है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अगर 4 है तो इसको डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर देखो क्या लिखा था, सेक ए और कोसेक ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि या तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग वैल्यूज़ आ रही है या फिर 1 के इक्वल भी आ सकती है। तो वो हमेशा 1 से इक्वल होगी या फिर 1 से ज़्यादा होगी सेक ए और कोसेक ए की वैल्यूज़। तो ये बहुत ही एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार कर लेना। साइन ए और कॉस ए की वैल्यू कभी भी 1 को एक्सीड नहीं करेगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। जहाँ पे सेक ए और कोसेक ए की वैल्यू हमेशा 1 होगी या फिर 1 से ज़्यादा ही होगी। ठीक है जी, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ। तो ये चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी एक बार देख लेना, ट्रिक देख लेना। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कल 4:30 बजे।